जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा से पहले ही सोशल साइंस की क्वेश्चन लीक हुई थी, आज से 2-3 दिन पहले, उससे यह जाहिर होता है कि हमारे बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। और यह पहली बार नहीं है कि हमारे बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो, इससे पहले कई बार यह हो चुका है। और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के ही समय में यह कई बार यह घटना बीत चुका है। आप सोच सकते हैं कि जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर हो, उसको शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के लिए दिया जाए तो वह कैसे शिक्षा मंत्री का पदभार संभालेगा। यह अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। जो हमारे पहली शिक्षा मंत्री अभी इलेक्शन के बाद बने थे, मेवालाल चौधरी जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा था। उन्होंने शपथ लेने के बाद ही जो है अपनी शपथ को जो है इस्तीफा दे दिए, बोले कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा है, हम तो शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाल सकते हैं। जिसके बाद अशोक चौधरी जी को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। बिहार बोर्ड से मैट्रिक की सोशल साइंस की क्वेश्चन लीक हो जाती है और बिहार बोर्ड में बैठे अधिकारियों को कानो कान खबर नहीं पहुंचती है कि आखिर इसको लीक किसने किया। और आज 3 दिन हो गया, 3 से 4 दिन के अंडर में यह हमारा बिहार प्रदेश का इंटेलिजेंट यह जांच नहीं कर पाया कि आखिर यह लीक किस तरह से हुआ था और कौन किया था। और बोर्ड अध्यक्ष आनंद कुमार जी ने, जबकि वो खुद बोर्ड में बैठे हुए हैं और वहां से क्वेश्चन लीक हो जाती है और वो बोल रहे हैं कि इसकी कड़ी निंदा की जाती है और उसकी जांच होगी। विधानसभा में कुछ विपक्षी दल के एमएलए द्वारा हंगामा करने के बाद नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसकी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं नीतीश कुमार जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी तक 40 से 45 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक के जिसने लीक किया उसको पकड़ा नहीं गया है। तो आखिर आप इसके समक्ष में क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी? और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यदि आपसे बिहार नहीं संभाला जाता है तो कृपया आप इस्तीफा दे दें और दूसरों को मुख्यमंत्री पद को जो है संभालने दें, ताकि अभी जो बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है ना, वह बिल्कुल ही नीचे गिर चुकी है, पूरी निचली पायदान पे है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आपने एक बिल पारित किया कि जो बच्चा हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा और उसके ऊपर चार्जशीट दायर होगी, उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे आपकी शिक्षा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। ऐसे किसी भी प्रदेश में कानून पारित नहीं किया गया है और आपने यह पारित करके साबित कर दिया कि आप कितने डरपोक और नाकामयाब मुख्यमंत्री हैं और कितने नाकामयाब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जबकि आप 3 बार लगातार बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके। आपसे यह एक युवा के नाते मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि आप कम से कम शिक्षा पर ध्यान दें। और 40 घंटा से ऊपर हो गया बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लीक हुआ था और उसके दोषी को अभी तक हमारी इंटेलिजेंट पकड़ नहीं पाई। शिक्षा के प्रति आप इस तरह से नाकामयाबी यदि दिखाएंगे तो हमारे जैसे वह हर युवा बिहार के रोड पर उतरेगा और आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा और आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि ना किसी भी एग्जाम को ना टाइम से करवाया जाता है, ना ही किसी भी वैकेंसी के फॉर्म निकलती है तो उसको टाइम पर उसका रिजल्ट करवाया जाता है, ना ही उसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, ना ही ज्वाइनिंग होता है। और एक मामूली सा एग्जाम, मैट्रिक की एग्जाम को यदि आप संभाल नहीं पाते हैं और 24 घंटा पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है, इससे यह संदेश जाता है कि आप कितने नाकाम जो है नाकामयाब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कम से कम बिहार के शिक्षा पर एक कदम आगे चल करके और अपनी पूरी तरह से योगदान को निभाएं। आप यह ना समझे कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो हमारा ही कुर्सी है। हम जैसे युवाओं को दिए हुए वोट से ही आप जीत करके और मुख्यमंत्री पद का भार संभाल रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम शिक्षा पर जोड़ दें बिहार की, और इस तरह से घटना होने से पहले अपने इंटेलिजेंट को पूरी तरीका से जो है तुस्त रखें, तंदुरुस्त रखें, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। और हम सभी युवा साथियों से यह कहना चाहूंगा कि यदि इस तरह की घटना हो रही है तो आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी वक्तव्य को जो है व्यक्त करें
और सरकार तक एक संदेश पहुंचाएं कि अब हमारे बिहार के युवा चुप नहीं बैठेंगे यदि इस तरह से कोई भी घटना होगी तो। जय हिंद दोस्तों।